जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है मोरी गेट पुरानी दिल्ली में स्थित श्री आदिनाथ जैन मंदिर जी के, जो मुगलों के समय में बना हुआ लगभग 550 वर्ष प्राचीन जिन मंदिर है। मंदिर जी में मुख्य 5 वेदी है, जिनमें मुख्य वेदी पर आदिनाथ भगवान की अति प्राचीन मूल प्रतिमा विराजमान है। दूसरी वेदी पर भी आदिनाथ भगवान भरत और बाहुबली भगवान के साथ प्रतिष्ठित हैं। तीसरी वेदी है पारसनाथ भगवान की, जिनमें नव देवता और यंत्र भी विराजित हैं। चौथी वेदी पर भी पारसनाथ भगवान खड़गासन मुद्रा में विराजित हैं। और 5वीं वेदी के दर्शन करने आपको प्रथम तल पर जाना होगा, जहां आपको नेमिनाथ भगवान की लगभग 350 वर्ष प्राचीन प्रतिमा के दर्शन होंगे। और इसका इतिहास भी बहुत अनोखा है, जिसके विषय में आपको आगे पता चलेगा। साथ ही मंदिर जी में हस्तलिखित एवं अति प्राचीन जैन ग्रंथों का अनोखा संग्रह है। मंदिर जी में प्रवेश करने से लेकर अलग अलग दीवारों पर आपको बहुत ही सुंदर और मनोहारिक धार्मिक चित्रण भी दिखाई देंगे। साथ ही मंदिर जी के परिसर में एक आलीशान झूमर भी लगा हुआ है, जिससे हमें मंदिर जी की भव्यता का पता चलता है। मंदिर जी का सबसे विशेष आकर्षण है मुख्य वेदी की छत पर 24 तीर्थंकर भगवान के चित्रों की कारीगरी। और पूरे मंदिर जी में सोने का काम हो रखा है, इसीलिए इसे पुरानी दिल्ली का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। अन्य जानकारी की बात की जाए तो मंदिर जी लगभग 450 गज में फैला हुआ है, जिसमें एक बड़ी धर्मशाला और बड़े से बड़े साधु संतों के संग के ठहरने की पूरी व्यवस्था है। आइए अब आपको मिलवाते हैं जितेंद्र जैन जी, अभिषेक जैन जी और समस्त उपस्थित श्रावकों से, जिन्होंने इस मंदिर जी के विषय में हमें और विस्तार से जानकारी साझा की। और साथ ही हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे जैन रत्न लाल मंदिर जी के प्रधान श्री चक्रेश जैन जी, प्रबंधक पुनीत जैन जी और समस्त श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली 6 का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। यदि आप भी नमोकार चैनल द्वारा अपने मंदिर, तीर्थक्षेत्र, हॉस्पिटल इत्यादि की डॉक्यूमेंट्री बनवाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। करूं रोज पूजा तेरी, धूप दीप जलाऊं मैं, करूं रोज पूजा तेरी, धूप दीप जलाऊं मैं। फूलों की माला से अंगिया भी रचाऊं मैं, फूलों की माला से अंगिया भी रचाऊं मैं। झगमग झगमग दियों से तेरा मंदिर सज जाए, जगमग जगमग दियों से तेरा मंदिर सज जाए। जब खिड़की खोल तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है पुरानी दिल्ली में स्थित मोरी गेट के श्री आदिनाथ जैन मंदिर जी के। और इस मंदिर जी का अतिशय इतना है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लगभग 550 वर्ष प्राचीन है। कहा तो मान्यता तो इससे भी ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि मुगलों का समय था, तो पूरा इतिहास बताना एक प्रकार से असंभव है। लेकिन यहाँ की जो सबसे खास बात ये है कि दिल्ली की जितने भी भामाशाह हैं, उनकी जड़ें इसी मंदिर जी से जुड़ी हुई हैं। आदिनाथ भगवान की इतनी कृपा बरसी है कि यहाँ से जितने भी लोग निकले हैं, उन्होंने जीवन में बहुत बड़े बड़े पद हासिल किए हैं। कुछ IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर,
मतलब बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो आप सुनते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में उनकी पहुंच है। तो सब ये आदिनाथ भगवान की कृपा है। इसी के साथ मंदिर जी में मुख्य 5 वेदी हैं। तो आदिनाथ भगवान के साथ साथ यहाँ आपको नेमिनाथ भगवान के, पारसनाथ भगवान के और अन्य भगवानों के भी दर्शन होंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस यात्रा पर। और नमोकार चैनल का ये काम आपको पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक ग्रुप में साझा करें और अपने मित्रों को भी दिखाएं और यहाँ के दर्शन कराएं। जय जिनेंद्र। भगवान की जय। ये हमारा दिगंबर जैन मंदिर मोरी गेट समाज की तरफ से है। ये आदिनाथ भगवान की मूलनायक प्रतिमा जी इस मंदिर में विराजमान है। ऐसा बताया जाता है ये 500 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है हमारा। और ये पहले किसी समय में चैत्यालय हुआ करता था और मुग़ल शासन के दौरान उसके बाद इसको मंदिर में कन्वर्ट किया गया है। मेन वेदी आदिनाथ भगवान जी की और यहाँ कुल 5 वेदियाँ हैं। और पहली आदिनाथ भगवान जी की, दूसरी आदिनाथ भगवान जी की, तीसरी पार्श्वनाथ भगवान जी की, चौथी भी पार्श्वनाथ भगवान जी की और 5वीं नेमिनाथ भगवान जी की। कुल 5 वेदियाँ। जो हमारी ये मूल प्रतिमा जी है ये आदिनाथ भगवान जी की है। इस वेदी के अंदर एक लाइन में महावीर भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है, दूसरी में शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है और नीचे पद्मपुर भगवान जी की विराजमान है। एक इसमें सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है और एक इस वेदी के अंदर श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। ये जो आप अभी मोरी गेट के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, मैं इसके विषय में कुछ बताना चाहूँगी। ये जो मूलनायक प्रतिमा जी आदिनाथ भगवान जी की, ये बहुत अतिशयकारी है। मैं एक अपना आपके साथ प्रसंग शेयर करना चाहूँगी कि मेरी शादी यहाँ पे 92 में हुई थी, पर उसके बाद 2-1 साल के बाद मेरा स्वास्थ्य बड़ा ढीला रहता था। पर जब से मैंने नियम लिया कि मैं आदिनाथ भगवान जी के रोज़ दर्शन करूँगी, उसके बाद से मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये इतना अतिशयकारी हमारे भगवान का चमत्कार है। अब आप ये जो वेदी के दर्शन कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर इनके आभामंडल देखिए। ये समाज के द्वारा सभी समाज के लोगों ने मिलकर कितने सुंदर भामंडल बनाए हैं। भामंडल सुंदर नहीं है, उनकी सुंदरता भगवान के साथ में है। अगर भगवान ना हो तो भामंडल की क्या सुंदरता। एक आप ये पंचमेरु देख रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है अष्टानी का पर्व चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर सभी वेदियों में पंचमेरु विराजमान किए जाते हैं। एक हमारे ये यहाँ पर भगवान के अष्टमंगल द्रव्य रखे हुए हैं। जब भगवान का समूह शरण होता है और भगवान का विहार होता है तो भगवान के आगे आगे अष्टमंगल द्रव्य चलते हैं। पहले हमारे मंदिर में 92 तक यहाँ पर सोने का काम नहीं था। अभी हम आपको अपने मंदिर की भव्यता दिखाएंगे। पर उसके बाद समाज के सभी लोगों ने मिलकर बहुत सुंदर सोने का काम कराया। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का जय बोलो। देवादेव ख्याशी ऋषभ देव भगवान की जय। मैं इस मंदिर में प्रतिदिन आती हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो भी वीकनेस लगती है, कुछ भी लगता है, वो मेरा यहाँ आके सब कुछ ख़त्म हो जाता है। दूसरी वेदी में आदिनाथ भगवान जी की वेदी है और उसमें साथ में भरत और बाहुबली जी की और शांतिनाथ भगवान, चंद्रप्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और नवदेवता की प्रतिमा जी हैं। इस समय हम तीसरी वेदी में हैं। मेन वेदी कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान जी की है और साथ में अरयनाथ भगवान जी, आदि महावीर स्वामी और 5 बालयती और शांतिनाथ भगवान जी और मलिनाथ भगवान जी की और नवदेवताओं की प्रतिमा जी है और यंत्र हैं और पंचमेरु अष्टानी का पर्व के कारण लगा रखे। मेरे दोस्त मुंशी भीमसेन जी के लड़के सुभाष चंद्र जैन, पड़ोसी भी और मेरे दोस्त भी। तो मेरी इच्छा होती थी कि खड़े भगवान जी होने चाहिए, उनका अभिषेक अच्छे से होता है। मुझे अभिषेक का बड़ा शौक़ रहता है। तब मैंने उनको ये कहा तो काम उन्होंने करा, मैंने आगे से कुछ नहीं करा। पीछे से उन्होंने ये करा और ये लाके इसमें योगदान करवा के समाज का और खड़ी प्रतिमा यहाँ पे विराजमान कराई गई। ऊपर की नेमिनाथ का जो चैत्यालय है वो लाला श्रीपाल जैन ने, पारसदयाल श्रीपाल जैन राजपुर रोड वालों ने उनके पिताजी के उसमें बनवाया था। और बाकी के ये हैं, ये प्राचीन है। हमारे दादा यहाँ पे कम से कम
1890 से आते थे दादी और हमारे बुजुर्ग, हम तो क्या उन्हीं की परिवार की एक डाल है। तो इससे पहले से भी मेरे परदादा आते रहे होंगे, उसका मुझे पूरा अनुमान नहीं है। 1860 के आसपास से दिल्ली में हमारी वो है बसावट। हम अब जिस वेदी पे खड़े हैं, ये वेदी नेमिनाथ भगवान जी की मूल नायक प्रतिमा जी विराजमान है। इसमें इस वेदी के अंदर श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है और एक चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है तथा इसमें पंचमेरु भी विराजमान है। ये बताया जाता है ये वेदी श्री पारस जैन जी ने अपने समय में 1970 में स्थापित करवाई थी। इस वेदी की एक विशेषता मैं ये बताना चाहता हूँ प्रतिमा जी की, ये नेमिनाथ भगवान जी की प्रतिमा जी है। इसको आमेर के किले के मंदिर से लाया गया था सन 1970 में। इस टाइप की इस आकृति की सिर्फ 2 ही प्रतिमा जी विराजमान है, एक नेमिनाथ भगवान जी की आमेर के किले में है और एक ये हमारे मोरी गेट के मंदिर में है। ये हमारी प्रतिमा नेमिनाथ भगवान जी की है और ये करीब 350 साल पुरानी प्रतिमा है। यहाँ पे 1970 में विराजमान करी थी, जो आमेर के किले से लाए थे हमारे। ये मंदिर कम से कम 12वीं शताब्दी का है, हमने किसी बुक में पढ़ा था जी। सन 93-94 में यहाँ पर कमेटी के सभी लोगों ने आचार्य विद्यानंद जी के साथ मिलकर मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में सोचा। पुनर्निर्माण कराने में ये जो आप ऊपर देख रहे हैं 24 तीर्थंकर प्रतिमा विराजमान की गई और जो मंदिर में है यह सोने का कार्य किया गया। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक जानकारी और देना चाहूँगी कि ये जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं चित्रकारी, ये यहाँ पर भरत चक्रवर्ती द्वारा बनाए गए कैलाश पर्वत पर जिनालय दिखाए गए हैं। दूसरी वाली चित्रकारी के अंदर आदिनाथ भगवान के विषय में जो नीलांजना नृत्य का एक प्रसंग आता है वह प्रसंग दिखाया गया है। और ये हमारे यहाँ जिनवाणी है, जिनवाणी को रखने की बहुत सुंदर व्यवस्था है। हमारे यहाँ सभी प्राचीन ग्रंथ, जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं सब हमारे पास उपलब्ध हैं। जो भी आज के समय में प्रतियोगिता मिलती है उससे संबंधित जो भी हमें ग्रंथ की आवश्यकता होती है वो ग्रंथ हमारे को सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। इसके आगे यहाँ पर 3 लोक के नक्शे की रचना की गई है, वो इतना क्लियर है कि उससे हमारे को धर्म ध्यान करने में बहुत प्रेरणा मिलती है। तीनों लोकों में अधोलोक का, उधर्वलोक का, मध्य लोक का बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ पर आचार्य समंत भट्ट और आचार्य कुंद को भी शास्त्र लिखते हुए एक चित्रकारी बनाई गई है। हमारे मंदिर की चित्रकारी बहुत सुंदर है, हमारे मंदिर का रखरखाव बहुत ही अच्छा है। मैं इसके लिए मंदिर के कमेटी के लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और अब मैं चाहूँगी कि अब आप इसके बारे में कुछ और बताएं। हमारे यहाँ करीबन सन 60 से हमारी दादी साहब ने एक स्कूल खोलने की वो कर रही थी और यहाँ पे स्कूल चलाया गया था 1961 में और स्कूल चलता है। यहाँ कोशिश यही रहती है कि उसमें बच्चे, बड़े, दादी, बहुएं, पोते सब आएँ और सब ने यहाँ से धर्म को ग्रहण किया। हम यहाँ विशंबरनाथ के परिवार से बिलोंग करते हैं और सबसे पुराने परिवारों में से एक है। एक हमारा परिवार है, झुंडूमल जोहरी का, एक लाहौर वालों का है, अमर सिंह का, कई परिवार पुराने रहे और आज की तारीख में मेन मेजोरिटी हमारे परिवारों की 4-5 घर ही रह गए। इस मंदिर जी के बारे में ये बताना है, ये मंदिर जी 500 साल से ज़्यादा पुराना हो सकता है, 800 साल भी पुराना हो सकता है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड किसी के पास रोहिणी में था, वो अब आदमी है नहीं। दूसरी चीज़, बड़ी चीज़ है कि ये क्योंकि शिखर नहीं बना था तो इसको चचाले कह देते थे लोग, अदरवाइज ये मंदिर ही था और मेन एक वेदी थी और बाकी सब वेदियाँ बाद में डेवलप हुई। और दूसरी ये पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा जी है, ये राजपुर रोड का मंदिर बना, वहाँ पर पंचकल्याणक में हुआ तो वहाँ से शुद्ध होकर यहाँ आई और आचार्य विद्यानंद जी इसी पे ध्यान लगाते थे अपना, वहाँ बैठ के कहते मेरे को सिर्फ यही प्रतिमा जी अच्छी लगती है, मैं यही ध्यान लगाता हूँ। और हमारे आदिनाथ भगवान के हैं और दिल्ली में राजपुर रोड के दूसरे इलाकों में जितने लोग बड़े बड़े नज़र आते हैं आपको, वो सब यहीं की प्रोडक्ट है, वो सब यहीं के निकले हुए। सबको भगवान आदिनाथ का आशीर्वाद रहा, सब फले फूले और सबको फलते और यहाँ इनका अतिशय है। ये मंदिर के विषय में मैं ये कह सकता हूँ कि हम यहाँ कई जनरेशन से रह रहे हैं, 300-400 साल, और मंदिर ये हमारे मकान के साथ लगा हुआ है। तो मुझे लगता है हमारे पूर्वजों का जो यहाँ 4 परिवार थे उनका सहयोग है। और तो ये मंदिर कैसे विकसित हुआ, ये धर्मशाला भवन कैसे आया, ये सब मेरी आंखों के आगे से आया है। और ये भगवान आदिनाथ की मूल प्रतिमा है और मैंने जो अपने बुजुर्गों से सुना है ये 500 साल से ज़्यादा पुरानी प्राचीन प्रतिमा है। भाइयों, इस संसार में अनादिकाल से हम सब संसार में कर्म बंधन के कारण संसार में भ्रमण कर रहे हैं और संसार में हमें कैसे, हमारी सबकी भावना ही रहती है कि हमें मुक्ति मिले, हमारा कल्याण हो।
कल्याण करने के लिए क्या है, हमारे को विशुद्धि बढ़ानी है, विशुद्धि से शांति बढ़ानी है, शांति से समाधि बढ़ानी है, शम शम के अनिशम, वो कहते हैं लुटाया करते हैं शम शम के अनिशम। तो सबसे पहला एक साधन हमारे पास मंदिर है, जिन चैताल्य है, और अब प्राचीन चैताल्य है तो उनका तो अतिशय कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। तो ये प्राचीन चैताल्य निर्मित, ये इसकी मंदिर की प्रतिष्ठा 1645 की है। जो मोरी गेट का मंदिर है 1645 का है, और दिल्ली गेट का मंदिर भी 1645 का है। तो ये दोनों मंदिर हैं, और हम जो भी आदमी यहाँ आएगा दर्शन करने भाव से आएगा, उसको जरूर लाभ मिलेगा। उसके अनंत कर्मों की, असंख्यात कर्मों की निर्जरा, निकट निकाचित कर्मों की निर्जरा होगी। ये एक जिन्हें भगवान का वचन है। भाई हमारे बीच में नमोकार चैनल के राहुल जी आए हैं और पूरा मंदिर का बहुत सुंदर ढंग से कवरेज की है, और वो आए हैं, हमारे लिए बहुत धन्यवाद। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके शुभ चरण हमारे मंदिर में पहुंचे और उनके माध्यम से हमारे मंदिर के बारे में जैन समाज को पता चलेगा।